राधे राधे सभी को। आज हम बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। चलिए अब चलते हैं वृंदावन से राजस्थान के चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में शेठ सावरिया जी का मंदिर है। उनकी कहानी इस प्रकार है कि पहले भारत के साधु संत भ्रमण करते हुए भगवान के विग्रह लेकर पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन वो उस समय आक्रांताओं औरंगजेब का शासनकाल था। उस वो भगवान के मंदिरों को तोड़ रहा था, उनकी मूर्तियों को विखंडित कर रहा था, जिससे भयभीत होकर साधु संतों ने वो मूर्तियों को एक साथ भगवान श्री कृष्ण की 4-5 मूर्तियों को लेकर वो लोग चलने लगे। जगह जगह भगवान का भजन कीर्तन करते और उनको दयाराम नाम के भक्त थे, वो उन मूर्तियों को लेकर चारों तरफ चल रहे थे। तभी औरंगजेब को मालूम पड़ा कि एक संतों की टोली उन मूर्तियों को लेकर भारत भ्रमण पर निकली है। औरंगजेब अपनी सेना लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहा था, उनकी मूर्तियों को खंडित करने के लिए। लेकिन जब उन साधु संतों को पता चला तो उन्होंने पहले ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उन मूर्तियों को उसमें गाड़ दिया। मूर्तियों को गाड़ने के बाद वहीं पर भजन कीर्तन करते और पूजा पाठ करते रहे। कुछ और अपने दयाराम नाम के जो भक्त थे वो अपने पूरे जीवन काल में वहीं पर कुटिया बनाई और भगवान का भजन पूजन करते रहे। और उसके बाद में औरंगजेब का शासनकाल खत्म हुआ। 19वीं शताब्दी में भोला राम गुजर चरवाहा था, वो अपने गाय को भैंस को चराता था। एक दिन उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और सपने में ये कहा कि हम गड्ढे में गड़े हुए हैं, हमें खोद कर निकालो। जब उसे पहली बार सपना आया तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोबारा उसे सपना कई बार आया तो उसने ये बात अपने गांव के लोगों से कही कि मुझे सपने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इस स्थान पर गड़ा हुआ हूँ, मुझे निकालो। तो सब लोगों गांव वालों ने कहा ठीक है। सभी गांव के लोग वहाँ पर जाकर गड्ढा खोदा तो वहाँ पर 4 विग्रह भगवान श्री कृष्ण के मिले। उनमें खोदते समय एक विग्रह जो खंडित हो गया था उसे उसी जगह पर वापस रखकर दाब दिया। बाकी 3 विग्रह थे राजस्थान के अलग अलग शहरों में ले जाकर उनके लिए मंदिर बनाए और उनका स्थापना की। लेकिन जो सबसे छोटा विग्रह था वो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो मीराबाई के गिरधर गोपाल जी थे कहते हैं। उस विग्रह को मंडोपिया चित्तौड़गढ़ के पास में विराजमान किया गया। वही जो है सेठ सावरिया हैं, जो किसी समय मीराबाई जी के गिरधर गोपाल थे, वही आगे चलकर सेठ सावरिया हैं। सेठ सावरिया जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सेठ सावरिया की कहानी में एक बार नरसिंह भगत नानी बाई का मायरा में जब नरसिंह भगत के पास कुछ नहीं होता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सेठ बनकर जाते हैं और नानी बाई का मायरा भरते हैं। इस कारण उनका नाम सेठ सावरिया है। सेठ सावरिया के मंदिर बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जो भी मंडोपिया में है। वहाँ से दूर दूर से लोग भक्त आते हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कोई व्यापारी है तो वो भगवान का उसमें शेयर कहता है हे प्रभु आप मेरा व्यापार बढ़ा दीजिए, मैं आपको इतना आपका इसमें शेयर है आपको दूंगा। जैसे अगर आप मेरे पास 100 रुपये आएंगे तो मैं 10 रुपये आपके मंदिर के लिए दूंगा। अगर इस बार करता है तो उसके व्यापार में कभी घाटा नहीं होता और इसका व्यापार दिन दूनी रात तरक्की करता है। और भक्तजन उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद सेठ सावरिया जी के मंदिर में आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने कहे अनुसार अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं। और सेठ सावरिया भी अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और वो मीराबाई के तो गिरधर गोपाल हैं ही, तो मेरा तो कोई नहीं, गिरधर गोपाल जो मीराबाई कहती थी वही गिरधर गोपाल जी सेठ सावरिया जी हैं। सेठ सावरिया जी के मंदिर में दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे हैं हमारे सेठ सावरिया। अगर सच्चे मन से भगवान के किसी भी रूप को पूजा जाए तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी मन में विश्वास रखना चाहिए और एक सेठ सावरिया जी के मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाओ, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सेठ सावरिया जी जो हैं वो राजस्थान में हैं, लेकिन उनके भक्त देश विदेश में हर जगह बसे हुए सब उनकी बड़े मन से पूजा करते हैं। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। तभी तो आजकल भक्त गाते हैं हे भगवान
मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। हे सेठ सावरिया, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। आपकी मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आपके लिए आते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब तक आपने मेरे वीडियो पे ये कहानी सुनी तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय जय सेठ सावरिया जी की जय। जय सेठ सावरिया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसे नरसिंह जी की नानी बाई जी का मायरा भरा, वैसे ही सबकी झोली भरना। बोलो सेठ सावरिया जी की जय। राधे राधे।